क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे आता है, द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल। देखो ये थोड़ा बड़ा सा बना के दिखाता हूं मैं। n इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 है, ये n इक्वल्स टू 2 है और ये n इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं उसका थोड़ा सा इनको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहला तो हो रहा है 3 से लेके, ये फर्स्ट वाला 3 से लेके 1 में हो रहा है। जो सेकंड वाला है वो 4 से लेके 3 में हो रहा है। और जो ये है आपका फोर्थ वाला वो 3 से लेके 2 में हो रहा है। और जो ये थर्ड वाला है ये 2 से लेके 1 में हो रहा है। ठीक है, ये 3 है। अब इसमें कहा है किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी इनमें से, जो ट्रांजिशन हो रहे हैं किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका, डेल्टा ई इक्वल्स कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया, हायर एनर्जी लेवल से लेके और जिस एनर्जी लेवल में ये आया है EN1, ये फाइंड करना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ पहले वाले की, डेल्टा ई फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ तो फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले वाला 3 से आया जी, तो E3 माइनस कहाँ पे आया, E1 में आया। अगर वही मैं बात करूँ सेकंड वाले की तो कहाँ से आया, सेकंड वाला 4 से 3 में आया जी, तो E4 माइनस E3। अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, थर्ड वाला कहाँ से कहाँ तक आया, थर्ड वाला 2 से 1 तक आया, तो E2 माइनस E1 लिखेंगे। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ वाले की, फोर्थ कहाँ से कहाँ आया, फोर्थ वाला आया जी 3 से 2 में, E3 माइनस E2। अब इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या सीखना है कि ये एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। जो 4 की होती है माइनस के 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, याद कर लीजिए अभी के अभी। जो 3 वाली की होती है 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस के, और जो 2 वाले पे होते हैं माइनस के 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जो 1 वाले की होती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये याद होनी चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखना। ये हमेशा देखो वहां बैठ के फाइंड करोगे आप यहां से फाइंड कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहां से फाइंड कर सकते हो माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर से। आप n1 रखोगे तो वो आ जाएगी, 2 रखोगे फिर इसकी आ जाएगी, 3 रखोगे आ जाएगी, 4 रखोगे आ जाएगी। लेकिन वहां पेपर जो बैठते हो ना, आपको टाइम कितनी कम लगने लगती है, लेंदी पेपर अगर होता है तो दिक्कत बनती है। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है। तो E3 माइनस E1 रखेंगे तो E3 हमारा है माइनस के 1.51 और माइनस E1 रखेंगे यहाँ पे माइनस 13.6। ऐसे E4 यहाँ पे रखेंगे माइनस के 0.85 और माइनस यहाँ पर E3 यहाँ पर रखेंगे आप माइनस के 1.51। E2 यहाँ पे हम रखेंगे माइनस के 3.4 माइनस, और E1 हम यहाँ रखेंगे माइनस के 13.6। यहाँ पर आप E3 रखोगे माइनस के 1.51 माइनस, और यहाँ पे आप E2 रखोगे यहाँ पे आप माइनस के 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इनको आप सोल्व करोगे हर एक को। तो जैसे ही आप इनको सोल्व करोगे, हर एक की आप वैल्यू फाइंड करोगे, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, अगर इनका डिफरेंस देखो, 13 में से 1 घटाना है, 1 में से 0 घटानी है, 13 में से 3 घटाना है और 3 में से 1 घटाना है। किसका डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा ना। 13.6 में से 1.51 आप घटाओगे तो ये आएगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी चारों में, 9, 0 और यहां पे बचेगा आपका 12, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट आपका आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है।